पड़ेगी, तो हमारे पास जो है ना कोऑर्डिनेट सबके आ जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री की उल्टी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? 270 डिग्री क्लॉकवाइज। वो तो वही पोजीशन बन जाएगी ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है और एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है और ये इसका सेंटर है, लेट्स से, ठीक है जी, तो ये यूं जा रहा है, ठीक है जी, ये पॉइंट सी है फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉइंट के, ठीक है। हम ये कह रहा है, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, दिस इज पॉइंट के, दिस इज पॉइंट सी। तो कह रहा है के को अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सी मौजूद है, मसला क्या है, हमारे पास सी मौजूद है, हमें सी से के जाना है, तो हम यूं अगर जाएंगे हम ना। क्लॉकवाइज सी को रोटेट कर दें। जी हाँ, सी को हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें के की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। 270 वाले केस में तो फिर ये घूम के दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगा, सही है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में जी। नहीं आई? अरे आप देर से आए, आपकी बात समझ में आ गई बेटा? नहीं सर, एक दफा और समझा दें। देखो यहाँ पे मैं सवाल दिखा रहा हूँ, ये देखो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये छोटा सा मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है जी। ये सेंटर है, ये ट्रायंगल क्यों बन गया? रोटेशन कौन सी हो रही है इसमें? 90 डिग्री रोटेशन हो रही है। हम कहेंगे कि भाई ये अगर ट्रायंगल जो है मैप होगा इस पे, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल बी, तो ये कौन सी रोटेशन हो रही है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो रही है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसा ही है। यस सर। अगर मैं ये कहूँ कि बी ए पे कैसे मैप हो रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। रिवर्स का ये होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। यस सर, यस सर। वो और नेट नई का बात, मसला हो रहा है सर। हाँ, नेट का मसला होता है सर, इसलिए वो रिस्पॉन्स देने में हो रहा है। अच्छा ठीक। तो इसमें सर हमें क्या है? जी जी एंटी बोले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। बोलो अच्छी, दोबारा बोलो बेटा, सुना नहीं मैंने। तो पता कैसे चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है? सवाल में देखो ना क्या कह रहा है, अनदर ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स क्यू, क्यू से हमने आइडेंटिफाई किया ना कि क्यू कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्यू से हमने आइडेंटिफाई किया ना कि क्यू कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यू जो है हमारे पास ये वन 90 दस डायरेक्ट जीरो 90 वन, डिग्री। हाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में बोला दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स बी ऑन टू वाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन बी को वाई पे मैप कर रही है, तो हमने कर दिया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये वाई बन गया यहाँ पे। फिर वो कह रहा है दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट के है जहां अननोन है, हमें नहीं पता, वो मैप कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद सी पे। तो हमें सी तो पता है, यानी अब हमें इमेज पता है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता, हमें रिवर्स जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रिवर्स क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। हरेश अर्शिया, ठीक है सर, थैंक चले बोले ओके सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि हमें सी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। सी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 जो है वो सी के कोऑर्डिनेट वो है हमारे पास, अभी मैं ले लूंगा ना, आप कहाँ बार बार आ रहे हैं। 1 2 है, 2 1 बन गया, और 2 - 1 हो जाएगा, चूंकि वाई का कोऑर्डिनेट हम चेंज करेंगे, तो 2 1 जो है हमारे पास ये बन रहा है 2 - 1। दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट के। आगे समझ में?
भाई हाँ ना तो जवाब दे दो अल्लाह के बंदो। सर नहीं आ रहा, सर नहीं आया समझ में अभी। ये बात समझ में आ गई, ट्राई इसमें ट्राई क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है समझ में आ गया। एक दफा और समझा दें आप। सवाल में कह रहा है, ये समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। समझ आ गई। वो कह रहा है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ डिफाइन की है उसने, उससे बी वाई पे मैप हो रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सही है, बी जो है वाई पे मैप हो रहा है। सही है। सही है, ये बात तो रोटेशन तो आती है ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की। सही है। वही मैंने किया, डिस्टेंस मैंने काउंट कर लिया सेंटर से 1 2 3 1। ये 3 1 मैंने यहाँ बनाया कॉर्नर में, देखो 3 1 बना हुआ। अच्छा सही है, सही है, समझ गया। स्वैप किया 1 3, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है तो एक्स का साइन चेंज कर दिया, -1 3 तो -1 3 ये बन गया, -1 और सही 1 2 3। अब दूसरे केस में बोल रहा है कि एक पॉइंट के है, कहीं पे भी है के, हमें नहीं पता, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो सी बन जाएगा। यानी अब की बार उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, उसने इमेज दे दी है। तो अगर ये हम्म ऑब्जेक्ट जो है मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद इमेज बन रही है, तो अगर मुझे इमेज से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो क्या करूंगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा ना, उसका ऑपोजिट बनेगा ना तभी। अच्छा सही। ये मैंने ट्राइंगल एग्जांपल इसलिए दी थी आपको कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब ये पोजीशन है, अगर ये इमेज है दोबारा हमें ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे ना। सही है। तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला गया, मैंने डिस्टेंस काउंट कर लिया सी का 1 1 2 3 1 2 सॉरी 1 और 1 2, स्वैप कर दिया 2 1। तो चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री है तो हमने साइन चेंज कर दिया y का, तो 2 -1 इज द रोटेशन। तो हमने काउंट कर लिया डिस्टेंस 1 2 और 2 -1 ये रहा। ओके सर, समझ आ गया। सर आप पॉइंट के पे ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा दें कैसे बनेगा। अभी तो एक ही पॉइंट है ट्राइंगल में, ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है मैं बना देता हूँ। ये 90 डिग्री रोटेशन हो रही है, आप देखें गौर से अगर तो ये 90 रोटेशन हो गई, 90 बन रहा है, बी वाला भी 90 बन रहा है, सब में 90 रोटेशन हो रही है, और के वाला भी 90 बन रहा है, बन रहा है। समझ में आया अर्शिया? जी सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राइंगल बनाना नहीं है वैसे यहाँ पे। और तो किसी क्वेश्चन नहीं है भाई इसमें कोई। शजिया तुम सो रही हो बेटा? शजिया सो गई हुआ लग रहा है। नहीं सर, मैं सो नहीं रही, वो असल में बहुत शोर हो रहा है पीछे, इसलिए माइक नहीं ऑन कर रही। तो छोरा पढ़ोगी कैसे बच्चा, आइसोलेट होकर नहीं पढ़ सकती कुछ? चलिए, नंबर 3, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। क्यू को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर दी है, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है नहीं, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। The matrix R is given by Q is equal to RP। R हमें निकालना है, मैट्रिक्स Q हमें पता है which is this one, मैट्रिक्स P हमें पता है which is जो हमें ऊपर यह लिखा हमने ये रहा, Q और P हमें दोनों पता है। By considering the effects of transformation on triangle ABC or otherwise find R। ठीक है, R की वैल्यू निकालें हम। ठीक है, R क्या है,
आसान तरीका सबसे इसका ये है कि भाई ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिसेस हैं, तो हमें आर मैट्रिक्स निकालना है। हमने मेथड सीखा हुआ है इनवर्स मैट्रिक्स वाला, प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर आपको याद हो। तो मैं पी को अगर उठा के इधर मूव करूंगा तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्यू पी इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। सर हाँ, मेरा इसका आंसर 1001 आ रहा है। आर का। जी। गुड, वेरी गुड। अभी सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगी बात। ये सारे मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए इनवर्स के, ठीक है जी। तो अब मुझे पी का इनवर्स निकालना है, तो पी का इनवर्स निकालने के लिए पी इज -1 इंटू -1, ठीक है जी, एंड 0 इंटू 0। 0 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा हमारे पास। एक मिनट, नहीं ये गलती है इसमें, 0 -1 ये +1 हो जाएगा बेसिकली। द आंसर इज -1, ठीक है जी। एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशंस चेंज करते हैं, इन दोनों की साइंस चेंज करते हैं। तो इन दोनों की पोजीशंस जो है वो हमने 0 0 है, और इन दोनों की साइंस जो है -1 से बन जाएगी यहाँ पास 0 +1, और ये भी +1। उसके बाद मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/-1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, एंड दिस वन इज ऑल्सो -1। तो हमें क्या आ रहा था मेरा, सर मेरा 1 आया था, नहीं -1 है, आपने सही किया। मैट्रिक्स इनको नहीं रिवीजन, मैट्रिक्स दोहरा लें भैया, मैट्रिक्स में मुश्किल होगी वरना। इनवर्स निकालने के बाद वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स क्यू था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी इनवर्स से। ये मैट्रिक्स वाला पार्ट किसको समझ में नहीं आ रहा, मैट्रिक्स लेक्चर किसने मिस किए हैं? मिस मार्शिया तुमने क्लास नहीं ली थी ना मैट्रिक्स की? अर्शिया? जी सर, मैंने आपके वो वीडियोस देख लिए थे। अच्छा, सब मैट्रिक्स समझ में आ गए थे? जी जी। चलो वो अभी तो याद नहीं है। भाई याद है, थोड़ा बहुत याद है मुझे। ठीक है। तो इसका मतलब है क्यू पी इनवर्स हमें निकालना है, तो क्यू इज द मैट्रिक्स 0 1 -1 0, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ ऑलरेडी। ये गिवन है बल्कि 0 1 -1 0, दिस इज मैट्रिक्स क्यू। पी इनवर्स हमने ये नीचे निकाल लिया, 0 -1 -1 0। यहाँ पर मैट्रिक्स इसका आ जाएगा 0 -1 -1 0, और ये मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू -1 इज +1। तो 0 इंटू -1 इज 0, -1 इंटू 0 इज 0। इसका मतलब 1 इंटू 0 इज 0, and 0 into -1 is 0 as well. 1 into -1 is -1, and 0 into 0 is 0. ये 1 0 0 -1 आ जाएगा हमारे पास। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है 1 0 0 -1? ईशान कुछ बोल रहे हो? सर रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। जी हाँ, रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वाला हमारे पास 1 0 0 1 है। तो 1 0 आप यहाँ देखें दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सिर्फ 0 1 जो है वो 0 -1 बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रही है उसके अंदर। जिनको मैट्रिक्स बनाना नहीं आ रहा वो याद कर सकते हैं उसको भाई, ये और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर। आगे चलूं?
जी बाकी ने मुंह में के लड्डू रखे हुए हैं। यस नो थम्स अप कुछ तो बोल दिया करो भाई। जी सर, हो गया चलो। अल्हम्दुलिल्लाह। Read above shows point P and point Q. अच्छा जी। The grid above shows point P and point Q. The grid is this and this. P can be mapped onto Q by a translation. P जो है Q पे मैप हो रहा है by translation. Write down the column vector. बहुत आसान है। column vector है। हेलो सर, हम्म? आपकी आवाज अटक रही थी, आप क्या कह रहे हैं? सवाल में कह रहा है कि P जो है वो Q पे मैप हो रहा है by translation. Write down its column vector. P को जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे तो Q बन जाएगा ट्रांसलेशन से। वो पूछा कॉलम वेक्टर क्या होगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। इसके बाद बोला P कैन ऑल्सो बी मैप्ड ऑन टू Q बाय एन एनलार्जमेंट। P जो है वो Q पे मैप हो सकता है एनलार्जमेंट से भी। सेंटर बता रहा है 5 1। सेंटर मार्क कर लेते हैं। राइट डाउन इट्स स्केल फैक्टर। हमें स्केल फैक्टर निकालना है। तो अगर हम जो प्रोसेस हमने सीखा है उससे अगर हम करें तो हम पहले मैट्रिक्स बना लेंगे P का और Q का। उससे हम आराम से स्केल फैक्टर निकाल लेंगे हम। -4 1 give you have to go 1 2 3 4 and 1। ठीक है जी। और जो ये Q वाला होगा ये होगा -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 and 1 2 3 4 sorry 3 -12 and 3। अब आप इनमें देखें आपस में क्या कनेक्शन है। What should we multiply with -4 to get -12? 3 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मिल जाएगा। वो भी 3 ही आ रहा है। That means the scale factor is 3। -3 ना? नहीं ना -3 होता तो फिर यहाँ भी -3 हो जाता ना। और यहाँ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाता है अगर -3 होता तो। लेकिन आपका वो एनलार्जमेंट का सेंटर है वो बीच में थोड़ी ना आ रहा है। अब बीच में आता है तो नेगेटिव होता है। बीच में नहीं आ रहा ना, सेंटर बाहर है। ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। जी ठीक है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया। सर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं किया मैंने बेटा। डिस्टेंस काउंट किया खाली दोनों। पी का भी डिस्टेंस काउंट किया क्यू का भी डिस्टेंस काउंट किया ना यहाँ से। ये सेंटर है ना। 1 2 3 4 और 1। और उस वाले का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1 2 3। तो वे डिस्टेंसेस आए मैंने उनको डिवाइड कर दिया चूंकि स्केल फैक्टर का फॉर्मूला डिस्टेंस का भी था ना, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा तो बस वो फॉर्मूला लगाना है। हम्म। सही है।
ट्राई करें इसको, और ट्राई करें एक दफा। जी सारे पेपर वन की ट्रांसफॉर्मेशन है सर जी। डेफिनेटली रिफ्लेक्शन तो हो रही है, और रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू -x की लाइन पर हो रही है। बिल्कुल इसका ऐसे ही मैट्रिक्स 0 -1 -1 0 बनेगा। है। लेकिन उसके बाद जो रोटेशन है वो बता सकते हैं आप प्लीज? बिल्कुल बता दूंगा। सबसे पहले रोटेशन आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ज्वाइन कराया, सबके मिड पॉइंट्स मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5 6, तो मिड पॉइंट्स का बन जाएगा 3 पे, 1 2 3। इस तरीके से इस वाले का है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3.5 का बन जाएगा। और ये वाला जो है वो 1 2 3 4 5, तो 1 2 2.5 का बन जाएगा। So this is a line of reflection. Yes, similar line of symmetry. तो ये बहुत विजिबल नजर आ रहा है कि y इज इक्वल टू -x की लाइन है। ठीक है भाई। के बाद पार्ट 2 में कह रहा है ट्राइंगल A is mapped onto A can also be mapped onto triangle B by reflection in the line x is equal to -1 followed by a rotation. Write down the center of this rotation. चलिए सेंटर निकालना भी यहाँ पे आ जाएगा, हम सीख लेंगे वो भी। सबसे पहले आपने इसको रिफ्लेक्ट कराना क्रॉस द लाइन x इज इक्वल टू -1, ये रिफ्लेक्शन बन गई इसकी। x इज इक्वल टू -1 की ये लाइन है, और ये हमने रोटेट कर दिया 1 1 1 2 1 2, एंड दिस वन इज 1 2 अगेन और 1 2 अगेन। तो ये रिफ्लेक्शन बन गई हमारे पास अक्रॉस द लाइन x इज इक्वल टू -1। उसके बाद बोल रहा है ये वाले ट्राइंगल इसमें मैप हो रहा है बाय रोटेशन। हमें रोटेशन की जो है वो सेंटर निकालना है, वो मैंने आपको वैसे भी सिखाना था। सर हेलो। एक सेकंड में ना, सर आपकी आवाज चली गई थी, आप क्या कह रहे थे कि क्या 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म रोटेशन होगी? ना 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मैंने आपसे ये कहा कि सवाल में कह रहा है ट्राइंगल ए कैन आल्सो बी मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल बी बाय अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू -1। ए और बी जो है x इज इक्वल टू -1 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय रोटेशन। अब उसमें रोटेशन हो रही है, ठीक है, कौन सी रोटेशन हो रही है तो 90 डिग्री। सेंटर का है हमें नहीं पता। 180 अगर होती तो ये 180 की लोकेशन सही नहीं बन रही है,
ठीक है, 180 में पोजीशन ऐसे नहीं बनती, 180 में ट्रायंगल फिर उल्टा हो जाता। राइट डाउन द सेंटर ऑफ दिस रोटेशन, मैंने कहा था सेंटर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सेंटर में जी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हम सेंटर फाइंड करेंगे और एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको। चलिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वो उसको कॉपी करके यहाँ ले आऊँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ओके, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? यस अब मुझे, मैंने आपको बताया सेंटर निकालने के लिए हमें बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो वो मैं बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ कि हाउ कैन वी ड्रॉ द बाइसेक्टर्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप ज्वाइन कराएं, ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो ज्वाइन कर रहे हैं हम कोशिश करें कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू। ये मैंने यहाँ ज्वाइन करा दिया इसको, और ये मैंने ज्वाइन करा दिया इसको, ठीक है जी। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ, दोनों के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं मुझे। बाइसेक्टर्स के लिए कंपास हमें मोर देन हाफ, जैसे यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, तो इसके वाला कंपास जो है मोर देन हाफ जो है ओपन करना पड़ेगा मुझे। मोर देन हाफ मैंने ओपन कर लिया। वन आर्क ऑन दिस साइड and the other arc on this side, ठीक है जी। then from this point, ठीक है जी, one arc from this side and the other arc from this side, ठीक है जी। ये हमारे पास एक बाइसेक्टर बन गया, इसको अगर मैं ज्वाइन करा दूं, ये यहाँ पे इस लाइन का बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ड्रॉ करते हैं इसका बाइसेक्टर दूसरी वाली लाइन का। दूसरी लाइन जो है ये हमारे पास, कि मैं थोड़ा सा लेंथ छोटी करूंगा तो बाइसेक्टर हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तकरीबन फुल पे हुआ है, थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया इसको। then I'm drawing one arc on this side and other arc on this side of the line, and from this side one arc this and the other arc this, ठीक है जी। You can see that both the bisectors are meeting at -1 1, दोनों जो हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं ये मीट कर रहे हैं -1 1 पे, सही।
-1 1 पे ये मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सेंटर है हमारा वो -1 और 1 हो गया। ठीक है जी, सेंटर इज -1 और 1। अब हमें चेक करना है कि एंगल क्या है। ठीक है, हमें चेक करना है कि भाई एंगल क्या है इसका। तो एंगल का निकालने के लिए व्हाट वी डू, एंगल निकालने के लिए हम जो थर्ड साइड हमने छोड़ी थी उसको हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से। ये हमने ज्वाइन किया सेंटर से, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ था, वो ये रहा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका एंगल हम चेक कर लेंगे कंपास से, वैसे तो नजर भी आ रहा है, मगर हम कंपास से भी अगर चेक करना चाहें, सॉरी कंपास कह रहा हूँ, प्रोटेक्टर से चेक करना चाहें तो वी कैन डू दैट। प्लेस द प्रोटेक्टर। यू कैन सी दैट कि ये लाइन तकरीबन हमारे पास थोड़ी सी आउट है, एग्जैक्टली 90 डिग्री की बन रही है। इसका मतलब है कि ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है जी, और चूंकि ये ग्रीन से ब्लैक की तरफ जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सेंटर इसका आ जाएगा -1 1। ठीक है जी, समझ में आ गया। दोबारा सुन लें, अब मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ उसका। दोबारा सुन लें इसको, प्रोसीजर को। ठीक है जी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को पहले मैंने ज्वाइन कराया, मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, दिस लाइन ज्वाइंस विद दिस लाइन एंड दिस विल ज्वाइन विद दिस। ठीक है जी, दोनों के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। इसका बाइसेक्टर जो है वो तकरीबन हमारे पास कोई इस फॉर्म में आ रहा है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आर्क्स वगैरह ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने बताया था अभी। और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए समथिंग लाइक दिस। दोनों के बाइसेक्टर्स जहां मीट कर रहे हैं दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन विच इज -1 1 इन आवर केस। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे भाई कि ये हमारे पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सेंटर सेंटर 1 -1 नहीं -1 1 सॉरी। ठीक है जी, is how we have to find the center rotation. Any question? नहीं सर। समझ में आ गया? ये बाकी तो कम भाग गई। सर यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और बारिश होने वाली है। इसका मतलब क्लास खत्म कर दें। नहीं, और मैथ्स पढ़ ही लेते हैं। हाँ, बारिश तो होने ही वाली है। सर वो जो आपने पहले जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी हम्म, थर्ड पॉइंट पे वो समझा दें। कौन सी ग्रीन लाइन? जो ये वाली थी, नहीं ये नहीं, ये वाली? वो पहले जो आपने बनाया था, वो तो मैंने हटा दिया बच्चा। ये -4 से जो 3 तक जो लाइन जा रही थी। एक मिनट, मैं दोबारा वो स्क्रीन लगा दूं। किस लाइन की बात कर रही है मुझे बताओ। जो ग्रीन लाइन आपने बनाई ये है, वाली ग्रीन लाइन की ये वाली ग्रीन लाइन? ये दोनों। ये तो मैंने एंगल निकालने के लिए निकाली थी कि मैं जो थर्ड साइड मेरा बाकी था उसको मैंने सेंटर से कनेक्ट किया
और ये जो थर्ड साइड बाकी जिसको सेंटर से कनेक्ट किया, तो ये एंगल चेक कर लिया मैंने कि बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। सर तो अगर आप कोई और पॉइंट ले सकता हूँ, सॉरी, इन तीनों में से कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूँ। आप किसी भी पॉइंट से लेंगे सब में 90 डिग्री आएगा। ठीक है। हाँ, क्या बोल रही थी मैंने? मैं भी यही पूछी थी कि अगर आप कोई और साइड भी लेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। 90 डिग्री ही आएगा, कोई सा भी ले लेंगे। देखो अगर मैं ये साइड लेता हूँ, ज्वाइन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग से ही करना है। देखिए हम 90 बन रहा है। बन रहा है 90। जी। जी। कमाल तो यही है ना, समय साइज चेंज नहीं हो रहा, शेप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट रोटेट हो रहा है, जिस वैल्यू पे एक पॉइंट रोटेट होगा सारे उसी पॉइंट पे होंगे ना, तभी तो उनकी शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज नहीं होगा, अदरवाइज तो शेप चेंज हो जाएगा। एक पॉइंट अलग रोटेट कर रहा है, दूसरा अलग रोटेट कर रहा है, तो शेप ही चेंज हो जाएगा उसका तो। अच्छा, एक साल में सवाल आया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक साल में सवाल आया है कि उसने ट्राइंगल दे दिया है और उसने कहा है इस ट्राइंगल रोटेट करें 110 डिग्रीज पे। ठीक है जी, और सेंटर इसने कहीं दे दिया है तकरीबन हमारे पास, सेंटर हमें कुछ ऐसे दे दिया यहाँ पे, और बोल रहा है कि इसको आप रोटेट कराएं सेंटर से 110 डिग्रीज पे। तो अब अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा 110 डिग्रीज पे, क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? ठीक है, अब मैं ये बेसिकली रोटेशन का बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर बता रहा हूँ। पहले मैंने ज्वाइन किया सारे पॉइंट्स को इसके साथ, प्रोटेक्टर रखा, 90 का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर इसका लाइन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। सेम वे यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे फॉर द अदर लाइन। सेंटर से कनेक्ट कराया उसको, कंपास प्लेस किया, तो हमें 110 करना था ना, ये मैंने गलत बना दिया, 90 बना दिया, सॉरी। 110 बनाना है, दोनों को मैं 110 बना दूंगा। 110 जो है वो ये तकरीबन ये बनेगा 110। तो फॉर दिस लाइन 110 जो है वो ब्लैक वाले का 110 ये बन रहा है, और जो रेड वाला है उसका 110 निकालना पड़ेगा हमको। ये साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम लोग? जिंदगी में मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे, जवाब देने में भी जिन्हें लगता है पैसे खर्च हो रहे हैं। सर आप इतनी जल्दी जल्दी साइड आगे कर रहे हैं तो तो नहीं आप, कह रहे। मैं स्लो कर देता हूँ यार, आप बोले तो, आप बोले मैं स्लो कर देता हूँ। नहीं सर, समझ आ गया है काफी। ये ट्राइंगल यहाँ तक ये तो कर लिया है, ड्रॉ करो इसको। जी। हो गया ड्रॉ? अर्शिया, जी सर। आगे शुरू करूँ?
जी जी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप सेंटर से ज्वाइन कराएं। तो ये ज्वाइन किया मैंने फर्स्ट साइड को, उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सेकंड साइड को सेम पॉइंट से, क्योंकि सेंटर ये मेरा, और इस तरीके से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ थर्ड साइड। तीनों साइड को सेंटर ज्वाइन कर दिया। जी अब ले लें प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को जो है ना प्लेस करें बारी बारी सारी लाइंस पे। पहले मैं ब्लू लाइन कर रहा हूँ। ब्लू लाइन का मैंने प्रोटेक्टर प्लेस किया, 110 का एंगल मेजर किया और मैंने डॉट लगा दिया इस पे। सर इस क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट दिया हुआ होगा ना? हाँ हाँ, ट्राइंगल भी दिया हुआ ग्रीन वाला और सेंटर भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम रेड लाइन का देख लेते हैं। ये रेड लाइन का आ गया। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ऐसी ही है। ये जो हम तरीका कर रहे हैं तो शॉर्टकट है, तो हमने मैट्रिक्स वेक्टर वाला मेथड यूज किया है। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ज्योमेट्रिकली ऐसे ही की जाती है, रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही होती है, एनलार्जमेंट भी ऐसे ही होती है। के बाद ब्लैक वाला लेंगे। जिसे 110 का ये हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। आप क्या करें, अब आप ले लें कंपास। यहाँ तक काम हो गया भाई, टाइम करें फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर हो गया। जी बाकी हजरात तो जवाब देने से फारिग है मेरे ख्याल में। इरशान साहब सजिया ड्रॉ कर रही है, साथ साथ नहीं कर रही बेटा? जी सर कर रही हूँ। गुड। उसके बाद कंपास ले लें। प्लेस द कंपास ऑन सेंटर, ऑन द सेंटर जो हमारे पास सेंटर रोटेशन का, उस पर प्लेस करें। रेड लाइन का डिस्टेंस कितना है वो आप कंपास से चेक करें, इस डिस्टेंस। और अपनी जो रेड लाइन आपने ड्रॉ की है उस पर इसके मार्क लगा दें। फिर ब्लू लाइन का डिस्टेंस देखेंगे, ब्लू लाइन कितना है। फिर ब्लू लाइन पे उसका मार्क लगा देंगे। वो तो जगह छोटी पड़ गई। ब्लू लाइन का ये मार्क लग जाएगा। मैं उस ब्लू लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ अभी। उसके बाद ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन का देख लेते हैं। ब्लैक लाइन पे मार्क लगा देते हैं। ब्लू लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं। अभी जो तीनों पॉइंट्स मिल गए, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करा दें। तो दिस इज रोटेशन ऑफ 110 डिग्रीज। ये हमारा ट्राइंगल रोटेट हो गया 110 डिग्रीज पे।
एक साल में ये सवाल आया हुआ है पूरा, 3 मार्क का या 4 मार्क का सवाल है ये, और एंगल 110 का ही है उसमें भी। This is rotation of 110 degrees. जी ठीक है। सही है आशिया? जी सर। चलिए समझ में आ गया बेटा? जी सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। शान आपको? आगे समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई ना बात मर्दों वाली है, ऐसा लग रहा है आवाज कहीं पड़ रहा है, बोलते ही नहीं हो कुछ। चलें जी, आगे प्रोसीड करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और करनी है या नंबर पैटर्न पे आ जाएं? जी, ट्रांसफॉर्मेशन और करनी है, नंबर पैटर्न पे आ जाए बच्चा। नंबर पैटर्न में आ जाओ सर। सर काफी है। काफी तो इस वक्त होगी जब ये आज ही प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें बहुत सारे हाँ दो क्वेश्चन। सर फिर जी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आप ग्रुप पे भेज दें। अच्छा ठीक है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन की पास पेपर्स की वर्कशीट भेज देता हूँ। जी वो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक और है आप अभी मैम। नंबर पैटर्न करवा दें। सर आप लेक्चर भी जो है नोट्स वगैरह वो भी सेंड कर दें। ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं, जी। ठीक है। जब क्लास में भी करवाया था वो। हाँ वही वाला है, ये क्लास वाला ही है, जो हम क्लास में जी। यूज करते हैं वही वाला है ये। ठीक है, नंबर पैटर्न पे आ जाते हैं हम। नंबर सीक्वेंस की क्लास सबने अटेंड की थी, किसने मिस की थी? सर मैं नहीं थी क्लास में। ये चलिए बोल रही है, देखा मैं हर्षिया भी तो नहीं थी शायद, हर्षिया थी क्लास में नंबर पैटर्न वाले में? जी सर मैंने बोला मैं नहीं थी। अच्छा तुम, ठीक है जी। नंबर सीक्वेंस में 4 सीक्वेंसेस हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी। लीनियर सीक्वेंस के लिए अगर जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का फर्स्ट डिफरेंस कॉमन हो जाए, दिस इज कॉल्ड द लीनियर सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म यानी किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का फर्स्ट डिफरेंस कॉमन हो जाए, दिस कॉल्ड द लीनियर टर्म सीक्वेंस। इसका nth फॉर्मूला बनाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, और d इज द कॉमन डिफरेंस which is 3 in this case. Okay, first term is 2, n जो है नहीं रहेगा, कॉमन डिफरेंस इज 3, एक्सपैंड करेंगे इसको, 3n माइनस 3 हो गया, तो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 3n माइनस 1। मैंने कहा था ये जनरल सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ये पूरी टर्म खाली आप n की वैल्यूज पुट करते जाएं, टर्म्स आती जाएंगी। n1 पुट करेंगे तो 2 हो गया, n2 पुट करेंगे तो 5 हो गया, n3 पुट करेंगे तो 8 हो गया, n4 पुट करेंगे तो 11 हो गया। ये जनरल सीक्वेंस का ये मतलब होता है कि ये वो सीक्वेंस है, ये वो फॉर्मूला है पूरे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर। ठीक है जी। देन फिर हमने एक और सीक्वेंस देखा था, इसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है सबका सेम आ रहा है -5, तो इसका जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने a प्लस n माइनस 1d, 13 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस इज -5। सॉल्व कर लिया, 18 माइनस 5n विल बी द सीक्वेंस। के बाद हमारे पास quadratic sequence है। quadratic sequence में sequence which have second difference in common, जैसे लीनियर में फर्स्ट डिफरेंस कॉमन आ रहा था, क्वाड्रेटिक में सेकंड डिफरेंस कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस देखिए सेम नहीं आ रहा, सेकंड डिफरेंस सेम आ जाएगा इसका। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। इसमें ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, ये नंबर्स होंगे। इसके लिए प्रोसीजर लंबा है, तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कंपैरिजन मेथड का। ये टेबल जो बना हुआ है, टेबल याद करना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपको सिर्फ 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। वो 3 वैल्यूज कौन सी हैं? एक तो
2a, एक 3a प्लस बी और एक a प्लस बी प्लस सी। इनको हम कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे। 2a को हम कंपेयर करेंगे सेकंड डिफरेंस को हम कंपेयर करेंगे सेकंड डिफरेंस से, ठीक है जी। और 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट डिफरेंस को कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिफरेंस से, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/2 फाइंड हो गई हमारे पास, b की वैल्यू इज -1/2। और c के लिए हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से कंपेयर कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, a इज हाफ, b इज माइनस हाफ, प्लस c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ जाएगी। सीक्वेंस जो बन गया हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n प्लस 2। तो ये सीक्वेंस क्वाड्रेटिक का हमने एक और देखा था, बल्कि 2-3 क्वाड्रेटिक के देख लीजिए हमने। सही है जी, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा फिर दोबारा से, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा खासा। फिर हमने क्यूबिक डिफरेंस सीक्वेंस डिस्कस किया था, जिसका जनरल फॉर्मूला an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d है। इसको भी कंपैरिजन मेथड से ही करेंगे। ये वो सीक्वेंस है जिसका थर्ड डिफरेंस कॉमन आता है, a प्लस b प्लस c प्लस d टू 8a प्लस 4b प्लस c प्लस d। इन दो का डिफरेंस 7a प्लस 3b प्लस c, इन दो का डिफरेंस 19a प्लस 5b प्लस c, और इन दो का डिफरेंस 37a प्लस 7b प्लस c। इन दो का डिफरेंस 12a प्लस 2b, इन दो का डिफरेंस 18a प्लस 2b, एंड द फाइनल डिफरेंस इज 6a। ये चार वैल्यूज उसमें हमारे जहन में होनी चाहिए। क्यूबिक सीक्वेंस अब तक तो नहीं आया, मगर बहरहाल पता होना चाहिए। ये मैं क्यूबिक सीक्वेंस एग्जांपल लिखी है मैंने एक। फर्स्ट डिफरेंस नॉट कॉमन, सेकंड डिफरेंस नॉट कॉमन अगेन, थर्ड डिफरेंस इज कॉमन। थर्ड डिफरेंस को हम थर्ड से कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, और जो ओरिजिनल सीक्वेंस की वैल्यू उसको ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे। 6a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। 12a प्लस 2b इज इक्वल टू 16, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद b इज इक्वल टू 2 हो गया। 7a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 10। वैल्यूज पुट इन करके c की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज -3, और a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, तो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 इसका जनरल सीक्वेंस बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व भी की थी। फिर मैंने कहा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होता है। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको खाली आपको देख के आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे 1 4 9 16 25 है, या 0 3 8 15 24 है, या 2 5 10 17 26। ये तमाम मैंने इसके एक जनरल सीक्वेंस या पैटर्न लिख दिए थे, ठीक है। चलिए जी, पास्ट पेपर से क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंट से बैकवर्ड चलते हैं, जो मेरे पास मोस्ट रिसेंट है वो देख लेता हूँ कौन सा है। दिस इज जून 2019 क्वेश्चन। Are you guys trying the question?
Yes. It's better. जी कहाँ तक पहुंचे भाई? सर पहले तो हो गया लेकिन पार्ट बी में थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है नंबर ऑफ डॉट्स, तो पहले वाले में हमारे पास 3 डॉट्स हैं, 1 2 3 विच इज ऑलरेडी रिटन। सेकंड वाले में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी गिवन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डॉट्स हैं। सब में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 15। लीनियर सीक्वेंस है। नंबर ऑफ लाइंस में आ रहा है 1 2, so we have 2 here, so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 7 क्यों दे रहा है? हाँ सॉरी 1 2 3, तो बीच वाली भी तो है 7, और ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 आएंगे। इसमें पैटर्न बन रहा है +5 and +5 17 and then 22। ये भी लीनियर सीक्वेंस ही बन रहा है। तो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न n। नंबर ऑफ लाइंस जो हमारे पास है वो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस हमारे पास +5 +5 का आ रहा है। तो द फॉर्मूला विल बी a plus n minus 1d। a the first term है which is 2 plus n minus 1, the common difference is 5, the 2 plus 5n minus 5, and the final answer is 5n minus 3। The part C में कह रहा है Anwar makes one of these patterns using 92 lines. Find the number of dots in Anwar's pattern। पहले तो हमें ये मालूम चले कि अनवार साहब का जो पैटर्न है तो उसका पैटर्न नंबर क्या है। 5n minus 3 is equal to 92 लाइन को यूज कर रहा है। Shift this on that side, 5n equals to 95 and n equals to 5 1s are 5 5 9s are 45, n is equal to 19। यानी 19th टर्म में नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे?
ठीक है, या तो मैं बारी बारी ऐड करके 19 तक पहुंच जाऊं, या फिर इसका भी मैं एक जनरल फॉर्मूला बना लूं। ठीक है, सर हम रेशो नहीं ले सकते? नहीं नहीं, रेशो कैसे होगा? लाइंस और डॉट्स का रेशो। लाइंस और डॉट्स का रेशो क्या बन रहा है कोई? क्या रेशो बन रहा है लाइन डॉट का? नहीं, नहीं बन रहा। कोई रेशो नहीं बनेगा ना, नंबर सीक्वेंस बन रहा होता तो फिर सीक्वेंस में क्वेश्चन दे देते ही नहीं। इसका भी बना देते हैं हम, a प्लस एन माइनस वन डी। फर्स्ट टर्म इसकी है 3 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें 3 का आ रहा है। 3 प्लस 3n-3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एन, वहां पे कितना 19 था, 57 आ जाएंगे डॉट्स, 7 डॉट्स आ जाएंगे हमारे पास। सर ये आप प्लीज ये वाला पार्ट एक दफा फिर बता दीजिए, आपने 3 प्लस क्यों किया और मतलब 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कॉमन डिफरेंस 3 है ना इसमें। अच्छा, इसमें आपने प्लस, डॉट्स का सीक्वेंस बना लिया। डॉट्स का मैंने जनरल फॉर्मूला बना लिया। डॉट्स का हमारे पास सीक्वेंस मिल गया 3n, तो उसमें मैंने 19 पुट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 19 is 57। जी। नवंबर 2017 क्वेश्चन, ट्राई करें इसको पहले। सर सर पहला वाला तो हो गया और दूसरा वाला भी हो गया, लेकिन जो थर्ड वन है उसके अंदर सेकंड डिफरेंस कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो उसे कैसे निकाला? क्वाड्रेटिक उसमें थर्ड का निकालने कहा है, पहले तो ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ बीट्स। हाँ, पार्ट सी में कह रहा है। हम्म। तो उसे निकालेंगे कैसे? देख लेते हैं 2 मिनट। पहले तो 49, 19 और 30।
ये तो पहला वाला तो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस बन रहा है, हम्म n+2 होल स्क्वायर बन रहा है मेरे ख्याल में, ये हो जाएगा 49। और वो 19 और वो फिर 30। फिर ये हो जाएगा 7+3 +3 +3 तो +3 19 बन जाएगा, और ये 2 सर + 4 आएगा, जी, रेड वाले का 30 आएगा। हाँ जी 30 आ रहा है। और राइट सर वो डाउन एन एक्सप्रेस से write down एन expression in सीक्वेंस terms of n for the number of white beads in diagram n. diagram n के white beads linear है, 3n+4 a plus n minus 1 d, a हमारे पास इसका जो है वो 7 है, n minus 1 common difference is 3, 7 plus 3 n minus 3, 3n plus 4. The total number of beads in diagram n, ठीक है, total number of beads diagram n के अंदर, यानी इसका सीक्वेंस बनाना है। ये जो है n+2 का होल स्क्वायर बन रहा है, आप देखें 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, 25 is the square of 5, 36 square of 6, सब में अगर देखें आप 6 का स्क्वायर मतलब 4 और 6 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का स्क्वायर है 3 और 5 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 16 4 का स्क्वायर है 2 और 4 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जनरल सीक्वेंस जो है सीधे सीधा बन जाएगा n+2 होल स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर क्यों n² + 2? n स्क्वायर, तो उसको मतलब पहले आप स्क्वायर कर रही हैं फिर 2 ऐड कर रही हैं अच्छा नहीं, पहले 2 ऐड करना है फिर स्क्वायर करना है। जी। एंड लास्ट वन फिर ये क्वाड्रेटिक वाला हो जाएगा हमारे पास 2 6 12 20 एंड 30, इन दो के बीच का डिफरेंस है +4 +6 +8 +10, दिस इज +2 +2 +2, हम कंपेयर कर लेंगे 2a is equal to 2, a is equal to 1, 3a plus b is equal to 4, 3 into 1 plus b is equal to 4, and b is equal to 1 as well. And the last one is a plus b plus c is equal to 2. 1 plus 1 plus c is equal to 2, c is equal to 0. ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 0 या n स्क्वायर प्लस n खाली बन जाएगा। सर आपने थर्ड डिफरेंस कॉमन है तो आपने फिर क्यूब का क्यों नहीं यूज किया? सेकंड डिफरेंस कॉमन आ रहा है ना बेटा, ये तो ओरिजिनल सीक्वेंस है, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड नहीं ना। डिफरेंस, अच्छा थर्ड डिफरेंस इसका अगला वाला कॉमन आता। अच्छा जी ठीक है। और 2017 में तो क्यूबिक सीक्वेंस था भी नहीं ना, 2018 में तो इंट्रोड्यूस हुआ है। जी सही है, आप सही कह रहे हैं। ये भाई हर्षिया समझ में आ रहा है बेटा, तुमने क्लास वाले मिस की हुई थी, मुझे नहीं पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी जी सर, वीडियो तुमने देखी थी? आपने भेजी नहीं वो वीडियो अच्छा नंबर्स मैं नहीं की तो। भेजी, चलो ठीक है, मैं अभी सारी चीज एक साथ नम, करें। जी सर, लेक्चर्स भी भेजे, नोट्स। अभी तकरीबन सेम पैटर्न के ही इसमें सारे क्वेश्चंस हैं।
चलिए ट्राई करें। यस, सर कौन सा वो भाई? लास्ट बात करी थी कि D2 का, लेकिन हम फर्स्ट का होगा कॉलम 4 का 7 और 21, और x का 2n-2, y का 6n-3। और कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। आज चलान इज 11:30 माय डियर, और आज तो आप घर पे ही थे, आज भी आप क्लास अटेंड नहीं की मेरा बच्चा।
अरसलान, ये बड़ा इजी वे आउट है कि खामोश होकर बैठ जाओ, जवाब ही ना दो। हम इसको बदतमीजी समझते ही नहीं कि कोई बड़ा है, टीचर को बोल रहा है और कोई मसला नहीं है, खामोश बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। Number of sticks on each side, so 1, 2, 3. For triangle 1, ठीक है, we have 1, 1, 3, 5. Each side is 1. Okay, ठीक है. And this is 3. So this is 3, and this is 1, 2, 3, 4, 5. This is 5, and this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. I think 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, this is 7. 3, 9, and 15. जी 7 6 नहीं आएगा 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये फिर ऊपर 7 भी है ना। अच्छा 3, 9, 15, इसमें 3 स्टिक्स हैं, इसमें 9 है, इसमें 15 है, तो इसका पैटर्न 3 + 6 वाला will be 21. Find an expression in terms of n for x. x वाला भी लीनियर सीक्वेंस आई थिंक, यस, और y वाला भी लीनियर सीक्वेंस है। So it will be a plus n minus 1 d. A plus n minus 1 common difference is 2. So 1 plus 2n minus 2 and 2n minus 1 sequence for x, and for y it is 3, 9, 15, and 21. 3 plus n minus 1 into 6. So 3 plus 6n minus 6. 6n minus 3 is for y. Total number of sticks in the first triangle is 3. The total number of sticks in the first two triangles is 12. Total number of sticks in the first three triangles is 27. Write down the number of sticks in the first four triangles. सर जी मेरे पास इसका आंसर 48 आ रहा है। तो सिंपल ऐड ही करना है, कुछ भी तो नहीं करना भाई। पहले वाले में 3 है, 3 + 9 is 12, फिर 15 + 9 + 3 27, तो इसमें 21 ऐड कर देंगे, 48 बन जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है उसके पास मेरा 3n² प्लस सॉरी -9n + 9 आ रहा है। Find an expression in terms of n for the total number of sticks in the first n triangles. ठीक है, इसके पास सीक्वेंस बनाना पड़ेगा पहले इसका। ये जो सीक्वेंस 3, 12, 27, 48, देखा में क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बनेगा, +9 + 15 + 21, हाँ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन रही है। सर आपने पार्ट डी में क्या किया पार्ट पार्ट डी में डी में तो ऐड कर दिया ना सारे, 3 और 9 12, 3 + 9 + 15 27, 3 + 9 + 15 + 21 is 48। ठीक है
यहाँ पे हो जाएगा 2a is equal to 6a is equal to 3 और 2a plus b is equal to 9, 2 into 3 plus b is equal to 9, b is equal to 3 and a plus b plus c is equal to 3, 3 plus 3 plus c is equal to 3, c is equal to minus 3. Sequence will be 3n square plus 3n minus 3. सर जी सर 3a प्लस b नहीं होगा? मैंने 2a प्लस बी कर दिया है। अच्छा जी तो 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो गया, सिर्फ 3n स्क्वायर बनेगा बस सीक्वेंस का। मेरे ख्याल में ये मैं वर्कशीट वगैरह अपलोड करता हूँ सारी, इसको थोड़ा सा कोशिश करें, नंबर सीक्वेंस की भी और ट्रांसफॉर्मेशंस की भी। फिर हम एक क्लास जी करते हैं मेरे ख्याल में ट्यूसडे के दिन इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह।